हेलो दोस्तों, अभी आपके साथ हूँ। आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं अंग्रेज और बिहार। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब बना। तो पहला ऑप्शन देखिए मीरन, दूसरा मीर जाफर, तीसरा सुजात खां और चौथा है दोस्तों तबत बाई। यानी प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब बना था दोस्तों मीरन। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में लड़ा गया था। और प्लासी का युद्ध दोस्तों सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि सिराजुद्दौला का सेनापति जो था दोस्तों मीर जाफर पहले से अंग्रेजों के साथ मिल गया था। तो यह युद्ध लड़ा ही नहीं गया था, यह अंग्रेजों द्वारा स्वतः ही जीत लिया गया था, क्योंकि इसमें सिराजुद्दौला की हत्या किया गया था मीर जाफर के पुत्र द्वारा। तो यह युद्ध दोस्तों लड़ा ही नहीं गया था, लेकिन अंग्रेजों ने जीत लिया था। और दूसरा देखिए दोस्तों, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो पहला ऑप्शन देखिए मीर जाफर, दूसरा अलीवर्दी खां, तीसरा मीर कासिम, चौथा है दोस्तों सिराजुद्दौला। यानी बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, वो है दोस्तों मीर कासिम। मीर कासिम ने दोस्तों मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि मुर्शिदाबाद से दोस्तों मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था। इसका रीजन भी था दोस्तों, मीर कासिम जो था अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना चाहता था, क्योंकि ये ज़्यादा होशियार था दोस्तों। ये अंग्रेजों की चालों को समझता था, इसके लिए इसने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। आगे देखिए, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री। पहला रॉल्फ फिंच, दूसरा बिशप होबर, तीसरा दोस्तों पीटर मुंडी और चौथा है जॉन मार्शल। यानी बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री दोस्तों था रॉल्फ फिंच। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था। पहला ऑप्शन देखिए कुंवर सिंह, दूसरा हैदर अली खान, तीसरा अली गौहर, चौथा है दोस्तों मीर कासिम। यानी बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था दोस्तों अली गौहर ने। आगे बढ़ते हैं, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला। तो ऑप्शन देखिए 1803, 1760, 1780 और 1771। जो कि अली गौहर ने दोस्तों पटना को घेरा डाला था 1760 में। उसके बाद देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दिया था। तो देखिए पहला ऑप्शन मीर कासिम, दूसरा अलीवर्दी खान, तीसरा फर्रुख सिंह और चौथा है दोस्तों शाह आलम द्वितीय। यानी यह अधिकार जो है दोस्तों शाह आलम द्वितीय के द्वारा दिया गया था, जो कि 1765 में मिला था अंग्रेजों को। आगे देखिए दोस्तों, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया, मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया। तो पहला ऑप्शन देखिए प्रशासनिक सुविधा के लिए, दूसरा है मुगल शासक के आक्रमणों के कारण, तीसरा है अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, चौथा है दोस्तों उपयुक्त सभी के उद्देश्य से। यानी मीर कासिम ने दोस्तों मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था, तो यह दोस्तों अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ था। तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला है 1770, दूसरा 1801, तीसरा 1765, चौथा है दोस्तों 1719। यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ था दोस्तों 1770 में, जो कि इसके अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर। उसके बाद देखिए, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था। तो ऑप्शन देखिए 1791, दूसरा 1767, तीसरा 1801 और 1765। जो कि धीरज नारायण को हटाकर दोस्तों सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का दीवान बनाया गया था, तो वो था दोस्तों 1767 में। आगे देखिए, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था, ये दोस्तों तो सबको पता होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सैनिक छावनी के लिए, दूसरा प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए, तीसरा है दोस्तों अनाज के भंडारण के लिए और चौथा है उपयुक्त सभी के लिए। तो ये पटना में गोलघर का निर्माण उस समय दोस्तों अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। आगे देखिए, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो ऑप्शन देखिए वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा है सर जॉन शोर और चौथा है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी पटना में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, वो है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो कि गोलघर का निर्माण किया था दोस्तों जॉन गायस्टीन ने कराया था, जो कि गवर्नर जनरल था उस समय दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है।
तो पहला ऑप्शन देखिए, बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। दूसरा है 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण दूसरा चंपारण। और तीसरा है 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया है। चौथा है दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी अब बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में सही है दोस्तों सभी, यानी बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया था। उसके बाद 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांट दिया गया, एक सारण दूसरा चंपारण। यानी उसके बाद देखिए 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया था। ये दोस्तों सभी सही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट। तो ऑप्शन देखते हैं, जेम्स अलेक्जेंडर, दूसरा है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, तीसरा जॉन वेंसिस टाट और चौथा है दोस्तों रॉबर्ट पार्क। यानी पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट दोस्तों था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। उसके बाद देखिए, बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया। तो ऑप्शन देखिए, मीर कासिम, दूसरा मीर जाफर, तीसरा दोस्तों राजा राम नारायण, चौथा है दोस्तों फर्रुख सिंह। यानी बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को प्रदान किया था दोस्तों मीर जाफर ने, जो कि 18वीं शताब्दी में बिहार सोने उत्पादन के लिए दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध रहा था। उसके बाद देखिए दोस्तों 15 नंबर का, बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया गया। तो ऑप्शन देखिए, राजा राम नारायण, दूसरा पहलवान सिंह, तीसरा है दोस्तों कामगार खां एवं सुंदर सिंह और चौथा है दोस्तों उपयुक्त सभी। यानी बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के बाद मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया गया था। तो ये दोस्तों कामगार खां नरहट के जमींदार था और पहलवान सिंह दोस्तों भोजपुर के और राजा सिंह टिकारी सुंदर सिंह टिकारी के थे। यानी उपयुक्त सभी था दोस्तों राजा राम नारायण, पहलवान सिंह, कामगार खां एवं सुंदर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी। तो पहला ऑप्शन देखिए पटना, दूसरा भागलपुर, तीसरा मुंगेर, चौथा बक्सर। यानी मीर कासिम ने दोस्तों बंदूकों एवं तोपों के कारखाना की स्थापना किया था मुंगेर में, जो कि अभी भी दोस्तों वहाँ बंदूक भी बनाया जाता है। उसके बाद सिगरेट फैक्ट्री है, वो अंग्रेज के ज़माने से ही बनाया हुआ है। उसके बाद देखिए 17 नंबर का, बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। तो पहला ऑप्शन देखिए 22 अक्टूबर से 1764, दूसरा 23 सितंबर 1761 और तीसरा है दोस्तों 24 जून 1764 और चौथा है 24 जून 1761। यानी बक्सर का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। आगे चलिए बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन देखिए, क्लाइव, हेक्टर मोन्रो, लॉर्ड हेस्टिंग्स और चौथा है जॉर्ज मिडनेडाल। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था दोस्तों हेक्टर मोनरे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, सालम द्वितीय को, सिराजुद्दौला को और चौथा है दोस्तों मीर कासिम को। ये सबको पता होगा बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुआ था। तो इसको हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो ऑप्शन देखिए, इकबाल अली खां, नारायण सिंह, उपयुक्त ए और बी और चौथा है दोस्तों ना ही ए और बी। यानी 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुई ब्रिटिश विरोधी संघर्ष ने भाग लिया था। तो दोनों इकबाल अली खां और नारायण सिंह दोनों ने भाग लिया था और हेस्टिंग्स ने दोस्तों इस विद्रोह का दमन कर दिया था। और आगे देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था। तो ऑप्शन देखिए, एलिस ने, अलेक्जेंडर ने, हेक्टर मोन्रो ने और वेंसी टाट ने। यानी पटना नगर पर दोस्तों 24 जून 1763 को एलिस ने अधिकार कर लिया था। और आगे देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। तो ऑप्शन देखिए, अमीचंद, दूसरा मानिक चंद, तीसरा राज दुर्लभ, चौथा है दोस्तों राज सितावरा। यह दोस्तों देखिए बीपीएससी 44वें में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी
किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? यह है दोस्तों सीताब राय को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए दोस्तों 23 नंबर का क्वेश्चन है। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो ऑप्शन देखिए नवाब सिराजुद्दौला, नवाब मीर जाफर, मीर कासिम और शाह आलम दूती। ये दोस्तों 1763 में जो है अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था दोस्तों नवाब मीर कासिम ने। उसके बाद देखिए ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। कितने रुपयों में दिया था? तो देखिए ऑप्शन 10 लाख रुपये, 50,000 रुपये, 26 लाख रुपये और 100 लाख रुपये। यानी 26 लाख रुपये में दोस्तों ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो उसकी रकम थी दोस्तों 26 लाख रुपये। उसके बाद देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो ऑप्शन देखिए नवाब मुनीरुद्दौला और दूसरा है दोस्तों नवाब मीर जाफर और तीसरा है राजा रामनारायण और चौथा है दोस्तों सीताब राय। यानी इसका ऑप्शन दोस्तों था नवाब मुनीरुद्दौला। उसके बाद देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दिया था। तो कब दिया था दोस्तों? 12 अगस्त 1765, दूसरा है 18 अगस्त 1765 और तीसरा है दोस्तों 29 अगस्त 1765 और चौथा है 21 अगस्त 1765। यानी दोस्तों शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दिया था दोस्तों 12 अगस्त 1765 को। उसके बाद देखिए 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष थे ऑप्शन देखिए जेम्स अलेक्जेंडर, दूसरा राजा सीताब राय, तीसरा दोस्तों सैम्पुल मिडल्टन और चौथा है दोस्तों रॉबर्ट पाल। यानी 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष था दोस्तों जेम्स अलेक्जेंडर। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ देखिए बिहार में धीरज नारायण, सीताब राय, सैमुअल मिडल्टन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना? तो वो दोस्तों ऑप्शन देखिए 1766, 1769, 1777, 1768, जो कि 1766 में दोस्तों 3 सदस्यीय परिषद बनाया था, जो जिसमें कि धीरज नारायण, सीताब राय, सैमुअल मिडल्टन था दोस्तों। उसके बाद देखिए आगे 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया। तो ऑप्शन देखिए राम बारिश, राम नारायण, राजवल्लभ और सीताब राय। तो इसमें ऑप्शन था दोस्तों राजवल्लभ। यानी 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया था राजवल्लभ को। उसके बाद आगे देखते हैं 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसी बिहार का नायब दीवान बनाया था। तो ऑप्शन देखिए राजा सीताब राय, राजा कल्याण सिंह, राजवल्लभ और नन ऑफ दिस। यानी 1767 में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर राजा सीताब राय को दीवान बनाया था बिहार का उस समय। उसके बाद देखिए बिहार में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया, जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 1770 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन किया गया था। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिहार में अकाल की जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नए बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा? तो ऑप्शन देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ देख सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए थॉमस रम्बोल्ड, जेम्स अलेक्जेंडर, तीसरा सर जॉन शोर और चौथा है दोस्तों जॉन वेंसिकल। तो बिहार में अकाल की जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने के लिए तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने बिहार भेजा था दोस्तों सर जॉन शोर को। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये देख सकते हैं नया टॉपिक है दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों नया टॉपिक है अब बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। ये दोस्तों दूसरा वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो दोस्तों इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़े दोस्तों, और लाइक भी कीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए, ताकि जो भी अभी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला दोस्तों उसमें आप अच्छा कर सकें। देखिए अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्या हो सकता है, लेकिन आप लोग तैयारी में कमी मत कीजिएगा। थैंक यू।